सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर वेट कर लेंगे ओपन होने तक का। आफ्टर दैट हम यहाँ पर हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद चैलेंजेस पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पर सर्च बार आ जाएगा, जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। लाइक आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूए हाई स्कूल करके एक रूम है इसको। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसके लिए हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा हो वो उस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो, इसके लिए यूज़ हो जो भी डेटा। तो हम यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके हमने क्रिएट कर ली और cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर आ गए। सो हम यहाँ पर sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। और वेल यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब VPN कनेक्टेड हो चुका है। यूए हाई स्कूल, वेलकम टू द वेब एप्लीकेशन ऑफ यूए द सुपर हीरो अकेडमी। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपने मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। सो जब तक यहाँ पर हमें IP एड्रेस मिलती है हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। जॉइन अस इन द मिशन टू प्रोटेक्ट द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज यूए द मोस्ट रिनाउंड सुपर हीरो अकेडमी इज लुकिंग फॉर अ सुपर हीरो टू टेस्ट द सिक्योरिटी ऑफ आवर न्यू साइट। ओके, सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। Our site is a reflection of school values designed by our engineers with incredible quirks. We have gone to great length to create a secure platform that reflects the exceptional education of the UA। ओके, सो यहाँ पर ये इसका कंटेंट है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं यूज़र और रूट फ्लैग हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें यहाँ पर IP एड्रेस मिल चुकी है। सो सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वेल सबसे पहले हम एन्यूमरेशन करेंगे लाइक रस्ट स्कैन, nmap स्कैन। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं और -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, देन IP एड्रेस, T5 की स्पीड रखी है -PN ताकि सभी होस्ट को ये अप शो करें। सो वेल यहाँ पर हम वेट कर लेंगे nmap स्कैन कंप्लीट होने तक का। सो यहाँ पर हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास पोर्ट 80 ओपन है जिस पे HTTP की सर्विस चल रही है। और उसके बाद हम यहाँ पर और ऊपर जाकर देखें तो पोर्ट 22 ओपन है जिस पे SSH की सर्विस चल रही है। सो हम यहाँ पर पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर और पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वेलकम टू यूए हाई स्कूल। ओके, यहाँ पर यूए हाई स्कूल की वेबसाइट आई है तो हम जल्दी इसको चेकआउट कर लेते हैं। इसके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, सो हम चारों को यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर और देख लेते हैं इनके सोर्स कोड वगैरह सब कुछ हम देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस में भी देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं मिला था इसलिए हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रखा था। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम इस पे गोबस्टर स्कैन परफॉर्म कर लेंगे ताकि कोई अगर हिडन डायरेक्टरीज हो सो वो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू टर्मिनल पर और आफ्टर दैट इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। सो यहाँ पर हम गोबस्टर स्कैन परफॉर्म करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी URL चेंज कर देंगे, बाकी हम सब कुछ सेम रखेंगे। जो वर्ड लिस्ट है हम यही यूज़ करेंगे medium.txt और उसके बाद यहाँ पर थ्रेड 200। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे कोई हिडन डायरेक्टरी मिलने तक का। ओके, हमें यहाँ पर S सेट करके एक हिडन डायरेक्टरी मिली है। सो हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर लेते हैं और यहाँ पर अनवांटेड रिजल्ट्स मिलना शो हो गया था, सो इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो हम यहाँ पर एक्सेस करके देख लेते हैं एसेट को। ओके, यहाँ पर ब्लैंक पेज ओपन हुआ है। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक बार फिर से गोबस्टर स्कैन करते हैं एस सेट के ऊपर। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं, URL चेंज कर देते हैं या फिर हम लास्ट में एस सेट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर URL कॉपी कर रखी है, सो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे और एंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेजेस करके हमारे पास एक और हिडन डायरेक्टरी मिली है। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और इसको ओपन करके देख लेंगे।
कि यहाँ पर क्या कुछ कंटेंट है। तो यहाँ पर अनवांटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो हम स्टॉप कर देंगे इसको Ctrl+C से और इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं ब्राउज़र पर और एक्सेस करके देख लेते हैं इमेजेस के अंदर 403 फॉरबिडन। ओके, यहाँ पर हमें जो है फॉरबिडन दिखा रहा है। तो ओके, हम यहाँ पर इसके ऊपर एक बार और स्कैन कर लेंगे, गोबस्टर स्कैन। सो में भी यहाँ पर हमें कुछ और मिल जाए तो हम चेकआउट कर लेते हैं और यहाँ से हम URL चेंज कर देंगे या फिर इसके पीछे इमेजेस लगा देंगे। सो हमने कॉपी कर रखी है तो हम यहाँ पर URL को चेंज कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो हम देखें तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट जो अनवांटेड रिजल्ट है वही मिला है। सो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आई डोंट थिंक कि कोई हिडन डायरेक्टरी है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम एक्सटेंशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम इमेजेस को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरबिडन था और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सटेंशंस के लिए दूसरी वर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे जो कि एक्सटेंशंस के लिए बनी हो। तो यहाँ पर यह हिडन डायरेक्टरीज़ के लिए है। तो वेल यहाँ पर वर्ड लिस्ट और उसके अंदर wfuzz और उसके अंदर हमारे पास है एक लिस्ट। सो हम यहाँ पर एक्सटेंशंस common.txt को यूज़ कर लेंगे और एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस मिले हैं। तो हम यहाँ पर .php जो है इसको यूज़ करके देख लेंगे करंटली। ओके, हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम index.php लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इमेजेस को रिमूव कर देते हैं और index.php एक्सेस करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें जो है ब्लैंक पेज शो हो रहा है कि हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर LFI की वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम PHP के बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर लाइक CMD इक्वल्स टू कुछ कमांड्स जो है रन करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद CMD जो कि कमांड के लिए होता है इक्वल्स टू, सो हम LS करके देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, हम यहाँ पर LS कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ मिला है जो कि यहाँ पर base64 इनकोडेड है। ये जो पीछे डबल इक्वल्स टू साइन है, सो इसका मतलब ये है कि ये base64 से इनकोड किया गया है। तो हम इसको डिकोड कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर साइबरचैफ की वेबसाइट का यूज़ करेंगे। तो हम साइबरचैफ की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम वेट कर लेंगे ओपन होने तक का। सो हम यहाँ पर इनपुट में पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो मैजिक स्टिक भी आ चुकी है। सो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। सो हम देख सकते हैं इसने base64 ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम देखें तो ओके, सो हमें यहाँ पर 3 फाइल्स मिली आई थिंक, इमेजेस, index.php और style.css। सो हमने यहाँ पर इमेजेस देखा ही था, हिडन डायरेक्टरी थी और वेल यहाँ पर index.php हमने यहाँ पर करंटली यूज़ कर रखी है और एक और है तो इसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पर ओके, सो हमें यही मिला है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिवर्स सेल अपलोड करेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर लेंगे तो मे भी यहाँ पर उससे हम एक्सेस ले जाएँ। ओके, हम यहाँ पर reversal.com की वेबसाइट पर आ जाते हैं और हम यहाँ पर अपनी इटर्नल जीरो की IP एड्रेस रखनी है। यहाँ पर IP एड्रेस के अंदर और पोर्ट नंबर के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि हमें उसी पोर्ट के ऊपर नेटगेट लिसनर स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हम PHP लैंग्वेज का कोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने .php एक्सटेंशंस रखा था वहाँ पर देखा हो तो हम यहाँ पर PHP exec करके यहाँ पर एक रिवर्स सेल है। सो हम ओके, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और इससे पहले हम इसको URL में इनकोड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर हम URL के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आफ्टर दैट इक्वल्स टू के बाद हम इसको डालकर एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर और LS को रिमूव करके यहाँ पर इक्वल्स टू, सो यहाँ पर इक्वल्स टू एंड दिस URL और उससे पहले हम यहाँ पर एंटर करने से पहले अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और वाले यहाँ पर nc-lvnp कमांड का यूज़ करके नेटगेट लिसनर ऑन कर लिया है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अब एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ या फिर एरो पे क्लिक कर लेता हूँ। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोड हो रहा है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें लिसनर मिल चुका है। सो LS करके देखें तो इमेजेस, index.php एंड styles.css यही 3 फाइल्स हमें मिली है, फाइल्स एंड फोल्डर्स।
सो हम यहाँ पर एक काम कर लेंगे, अपना टी सेल अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं होम, और हमने यहाँ पर टी सेल को काले लिनक्स के अंदर स्टोर कर रखा है। तो उसके लिए हम यहाँ से सर्च कर लेंगे टी सेल, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर ओपन करके इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी एंड एग्जिट हेयर, और यहाँ से भी एग्जिट हेयर, और यहाँ पर ओके इसको हम रहने देते हैं फ़िलहाल। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो एंटर हेयर, और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूज़र नेम दिखाना शो हो गया है, जो कि www डेटा के अंदर है हम, और करंटली हम var www html asset के अंदर है। सो ls करके देखें तो हमें इमेजेस इंडेक्स php और स्टाइल css है। ओके हम यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे। सो हमारे पास 2 इमेजेस है, जो कि यहाँ पर one4all.jpg और yuei.jpg। सो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर लिसनर पाइथन का जो पाइथन सर्वर है वो स्टार्ट करके हम इन दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे अपने काली लिनक्स के अंदर। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पाइथन सर्वर। ओके यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर अपने काले लिनक्स के अंदर इन दोनों इमेजेस को एक्सेस कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं एक न्यू टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस वो यूज़ करनी है जो हमने यूआरएल के अंदर दी थी ड्यूरिंग गेटिंग एक्सेस, ये वाली। सो हम यहाँ पर wget और ये, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इमेजेस का नेम दे देंगे, जो कि यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट हेयर। तो हम यहाँ पर देखें तो डाउनलोड हो चुकी है। सो ऐसे ही हम यहाँ पर सेकंड वाली को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी भी डाउनलोड हो रही है। तो पहले यहाँ पर दोनों इमेजेस डाउनलोड हो चुकी है। सो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे, तो हम देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस आ चुकी है, जो कि यहाँ पर jpg है इनका फॉर्मेट। सो यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर फाइल कमांड का यूज़ करके इसके अंदर का डेटा देख लेंगे। ओके one4all jpg डेटा, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं मिला है। सो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम स्टैग हाइड कमांड का यूज़ करके हम इसके अंदर का जो हिडन डेटा है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर हेक्स एडिट कमांड का यूज़ करके हम इसका वो देख लेते हैं। ओके हम यहाँ पर देखें तो इसका फॉर्मेट यहाँ पर png दे रखा है, बट वहाँ पर .jpg था, और यहाँ पर भी one4all.jpg है। सो हम यहाँ पर एक काम कर लेंगे, जो ये png है .png, इसको हम jpg में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर jfif जो कि jpg का ये एक टाइप होता है। सो उसमें हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। सो उससे पहले हम यहाँ पर उसका कोड दिखा देते हैं, जो हमारा jfif है या फिर jpg का। तो उसके लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक वेबसाइट को, जो कि यहाँ पर सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट के लिए यहाँ पर कौन सा कोड है। ओके तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि jpg के लिए पहले हमें यहाँ पर ये कोड चेंज करना पड़ेगा टू दिस कोड। ओके यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर्स। सो फाइल सिग्नेचर हम यहाँ पर देख सकते हैं jpg का। सो ये फाइल सिग्नेचर है। अगर हम अपने टर्मिनल पर चेकआउट करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही डिफरेंट है। सो हम इनको चेंज कर लेंगे। सो जैसे ही हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो png था वो हट गया है, और यहाँ पर वो भी एक साथ में चेंज हो रहा है। सो हम देख सकते हैं jfif। ओके यहाँ पर हो चुका है jfif। सो यहाँ पर हम Ctrl+S से सेव करके x से एग्जिट कर देंगे। बट यहाँ पर हम देखें तो ओके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो jpg के सामने था हमें सिर्फ उसी को कंसीडर नहीं करना है। सो यहाँ पर जो हमने jfif यूज़ किया है, सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ओके इसको कंसीडर करना है, जो यहाँ पर सेकंड पे है। तो हम यहाँ पर ओके सो हमने यहाँ पर इसको किया है करंटली चेंज। तो हम यहाँ पर अब उसको Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये अब .png से jfif फाइल बन चुकी है या फिर इमेज बन चुकी है। तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं सेव करके। ओके यहाँ से हम बाहर आ गए। तो अब हम यहाँ पर इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर फाइल कमांड का यूज़ करके हम इसको दोबारा से करें तो हम देख सकते हैं one4file.jpg इमेज डेटा jfif स्टैंडर्ड 1.01, और यहाँ पर इसके बारे में सम डिटेल्स आ चुकी है, जो कि यहाँ पर जब हमने पहले किया था तो ओनली यहाँ पर डेटा शो हो रहा था। तो यहाँ पर डेटा वर्ड, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया तो यहाँ पर कितना कुछ चेंज हो गया है। सो हम यहाँ पर स्टैग हाइड कमांड का यूज़ करके इसके अंदर का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर one4all.jpg ओके यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देगा ये इसके अंदर जो डेटा होगा। सो इंटर पासवर्ड, सो हमारे पास करंटली ये नहीं है तो हम यहाँ पर ऐसे ही एंटर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर स्टैगाइट कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी डेटा विद दैट पासवर्ड्स। सो हमारे पास ये नहीं है तो हम यहाँ पर कहीं से इसको फाइंड आउट कर लेंगे पासवर्ड्स को। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने जो एक्सेस ले रखा है सो हम यहाँ पर उसके ऊपर चलते हैं और वेल यहाँ पर ओके पाइथन सर्वर को हम क्लोज़ कर देते हैं। सो हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कहीं पर फाइंड आउट करेंगे पासवर्ड, जिससे हम उसके अंदर का जो हिडन डेटा है वो हम चेकआउट कर सकें। तो यहाँ पर हमारा लिसनर हमने दोबारा से कनेक्ट कर लिया है और आफ्टर दैट हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर दोबारा से अपना TTSL जो है वो अपलोड कर देते हैं जल्दी जल्दी। सो मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये कर दिया है। सो वेल अब हम जो है जो हमारा मेन वर्क था उसके ऊपर काम करेंगे, जो कि हमें पासवर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करना है, पासवर्ड्स जो भी है ये। सो हम यहाँ पर ls करके ओके इमेजेस है तो हम यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाकर चेकआउट कर लेंगे एक बार। सो cd इमेजेस या फिर हम बैक आ जाते हैं क्योंकि इमेजेस के अंदर हमने पहले जो है सब कुछ चेकआउट कर रखा था। तो यहाँ पर अभी जो है इसके अंदर भी कुछ नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पर एक स्टेप और बाहर आ जाते हैं cd ... से, क्योंकि यहाँ पर HTML ओके तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। सो हम यहाँ पर cd ... से बाहर आ जाते हैं, ls करके देख लेते हैं। ओके हमारे पास यहाँ पर हिडन कंटेंट करके एक फ़ाइल है या फिर कुछ है तो हम यहाँ पर इसके अंदर जाकर देख लेते हैं। हिडन कंटेंट के अंदर डायरेक्टरी है तो ओके हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे, इसके अंदर आ चुके हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं passwords.txt हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे और आफ्टर दैट हम इसको यहाँ से कॉपी करके हम इसको डिकोड कर लेंगे, क्योंकि पीछे $= है। सो ये base64 में इनकोडेड है। तो हम दोबारा से साइबरचैफ की वेबसाइट पर आ जाते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर दोबारा से कर देते हैं इसको मैजिक बटन पे क्लिक और आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पासवर्ड मिल चुका है जो पासवर्ड था। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और पासवर्ड यहाँ पर ओके हम देखें तो यहाँ पर credits.txt करके हमारे पास एक फ़ाइल आई है। सो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके हम देखें तो यहाँ पर डेकू और उसका आईडी और पासवर्ड आई थिंक ये। सो हम यहाँ से हाय डेकू, दिस इज़ द ओनली वे आई फाउंड टू गिव यू योर अकाउंट क्रेडेंशियल्स एज soon as you have them, delete this file। ओके तो यहाँ पर डेको यूज़र नेम है और पासवर्ड भी हमें मिल चुका है और वेल यहाँ पर हमारे पास IP एड्रेस है। सो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करके डेको यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर SSH डेको और उसके बाद IP एड्रेस सो यस कर देते हैं। सो पासवर्ड हमारे पास है तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। सो पासवर्ड पेस्ट हियर और एंटर कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डेको यूज़र के अंदर आ चुके हैं। ls करके देखें तो हमें user.txt मिल चुका है। तो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यूज़र फ्लैग मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल अपने ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर हम सबमिट कर देंगे या फिर हम लास्ट में सबमिट कर लेंगे दोनों फ्लैग्स को। तो हम उसके बाद हम यहाँ पर होम के अंदर आ जाते हैं cd कमांड का यूज़ करके cd होम। सो हम यहाँ पर sudo -l करके देख लेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो यहाँ से देख लेते हैं। ओके पासवर्ड मांग रहा है। सो पासवर्ड हमारे पास है तो हम यहाँ पर सेकंड टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड को। सो हम यहाँ पर देखें तो opt न्यू कंपोनेंट feedback.sh। सो ये हमारा बैश लैंग्वेज का कोड है feedback.sh के अंदर, जो कि हमें एक्सटेंशन से पता लग रहा है। तो हमने इसको ओपन कर लिया है और वेल हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सो इको हेलो वेलकम टू रिपोर्ट फॉर्म, दिस इज़ अ way to report various problems developed by this
एंटर यूर फीडबैक, सो रीड फीडबैक। ओके, ये हमसे पूछेगा एंटर यूर फीडबैक, सो हमें यहाँ पर फीडबैक देना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको बाईपास कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसको बाईपास करेंगे। आफ्टर दैट हमें रूट परमिशंस मिल जाएगी जो हमारा डेको यूज़र है इसी को। ओके, तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, इसको बाईपास कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और वेल हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम यहाँ पर sudo -l कमांड का यूज़ करके हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज़ करके इसको रन कर लेते हैं feedback.sh को। ओके, यहाँ पर कमांड नोट फाउंड। सो यहाँ पर ये हमें इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हम करंटली जो है होम डायरेक्टरी के अंदर है और ये जो है न्यू कंपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं और अब हम जो है sudo feedback.sh को रन कर लेंगे // कमांड का यूज़ करके। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर यूर फीडबैक। सो हमें यहाँ पर फीडबैक देनी है। तो हम यहाँ पर फीडबैक में ये देंगे कि जिससे हम अब इसी यूज़र को बाईपास कर सकें। तो हम यहाँ पर उसके लिए हम ये दे देंगे कि लाइक जो हमारा यूज़र नेम है जिसके अंदर हम करंटली लॉगिन है डेको, और उसके बाद हम जो एक सेकेंड जो यहाँ पर पूछा गया था वो तो हम यहाँ पर दे देते हैं डेको, और उसके बाद ऑल नो passwd ऑल इक्वल्स टू नो passwd। इसका मतलब कोई भी पासवर्ड, कोई भी स्पेशल यूज़र के लिए पासवर्ड ये ओपन नहीं होगा। तो उसके बाद ऑल, और उसके बाद हम यहाँ पर etc और sudo rs। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको रन करेंगे सो हमारा जो डेको यूज़र है इसको भी यहाँ पर रूट की परमिशंस मिल जाएगी। और वेल हम सभी विद द ऑल यूज़र्स हम यहाँ पर रूट प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं और उसके बाद हमें रूट का एक्सेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ दिस फीडबैक सक्सेसफुली सेव्ड। सो यहाँ पर हमारी सेव हो चुकी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर sudo su कमांड का यूज़ कर लेंगे प्रिविलेज जो रूट यूज़र है उसका एक्सेस लेने के लिए। तो हम यहाँ पर sudo su कर लेते हैं और वेल हम देख सकते हैं कि हमारे पास हैशटैग आ चुका है, हम रूट यूज़र बन चुके हैं। सो हम यहाँ पर cd रूट के अंदर चले जाएंगे। सो cd root ls कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें root.txt मिल चुका है। सो cat कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। तो वेल हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर रूट फ्लैग मिल चुका है। सो यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर लेना है यू आर नाउ द नंबर 1 हीरो। ओके, यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। सो हम इन दोनों को सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर सेकंड फ्लैग जो है उसको भी हम सबमिट कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया यूए हाई स्कूल। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। सो कीप सपोर्ट एंड बाय बाय एवरीवन।